में उपस्थित सभी साथियों, बेटियों, भाइयों, बहनों, संबोधन उस नाम लेने में अधिक समय नहीं खर्च करूंगा। आज दो उत्सव हैं। पहला, आज संत रविदास महाराज की जयंती है। उस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरा उत्सव यह है कि आज बाबा साहब का जो स्टेचू है, मूर्ति है, उसका अनावरण यहाँ पर हो रहा है। और जो दोनों ही महापुरुष हैं, दोनों ही संत हैं, उन्होंने इस देश के, इस मानवता के जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, महिलाएं हैं और यह संपूर्ण मानव की सेवा उन्होंने की है। देखिए, उनका ये विचार था कि इस दुनिया में जो भी आता है वो सब बराबर है, एक ही रास्ते से आते हैं, भगवान के सामने सब एक हैं। लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था ने उस तरह की व्यवस्था कर दी कि जिसमें ऊंच और नीच है, जबकि सब इंसान एक होते हैं। जो संत रविदास जी महाराज हैं, उनके जो उपदेश हैं, यहाँ पर अभी धनवाल जी बोलेंगे तो पूरा बताएंगे, मुझे थोड़े दोहे कम याद होते हैं, आपको पूरे याद हैं। कि उनका ये विचार था कि उनकी कल्पना थी कि मानवता कैसी होनी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, इंसानियत कैसी होनी चाहिए। तो वो समानता की बात वो करते थे। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, वो भी उन्होंने उन्हीं विचारों के आधार पर लिखा है कि सब बराबर हैं। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक तरफ हमारी माताएं बहनें हैं, एक तरफ पुरुष हैं। ये जो स्थिति बनी है, ये बाबा साहब के संविधान के कारण से बनी है। नहीं तो ये हम कल्पना नहीं कर सकते कि महिलाओं को इस तरीके से पढ़ने का अधिकार होगा, भाइयों को इस तरीके से पढ़ने का अधिकार होगा और वो समान तरीके से सबके साथ बैठकर विचार करेंगी। आप पुरातन काल की बात करेंगे जिसमें हक सबको बराबर नहीं थे। बाबा साहब का जो संविधान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान है, जिसमें उन्होंने जो आम व्यक्ति है उसको एम्पावर करने की बात कही है। उन्होंने उनके बारे में, बोधिसत्व के बारे में निशा बांगरे जो आपकी बहन बेटी है, वो मेरे से ज़्यादा जानती है। निशा हमारी जो अजाक्स की जो यूथ विंग है, जो यूनियन है, उसकी विदिशा में अध्यक्ष रही है। और आपने बाबा साहब के उन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, जनता को एम्पावर करने के लिए, मजबूत करने के लिए वहाँ स्टूडेंट रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज वो डिप्टी कलेक्टर हैं, बैतूल में पदस्थ हैं और वहाँ पर भी वो इसी तरीके से अच्छा काम कर रही है। तो आज हमको यहाँ अगर सीखना है बच्चियों को, तो किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। निशा के साथ बैठिए, उनके विचार सुनिए, उन्होंने कैसे पढ़ाई करी, कैसे उन्होंने आगे बढ़ने का प्रण लिया और आज वो वहाँ डिप्टी कलेक्टर के पद पे पदस्थ हैं। उनसे हमको सीखना चाहिए। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं धनवाल जी, यहाँ के जो हमारे MC अहिरवार साहब हैं, वो समाज के लिए कैसे काम करते हैं, उनसे सीखना चाहिए हमको कि वो कैसे समय देते हैं। मेरा यही कहना है कि अभी भी जो हमारा जो कमज़ोर समाज है, जिसको हम तथाकथित कमज़ोर समाज बोलते हैं, महिलाएं हैं, गरीब हैं, उनकी स्थिति में सुधारने की बहुत ज़रूरत है। अजाक्स तो एक छोटी सी संस्था है जो अपना काम करती है, जो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छी तरीके से हो, संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हो, अपने हकों के बारे में जागरूकता पैदा हो, तो छोटा सा काम वो करती रहती है। ये अजाक्स तब मजबूत होगी जब सभी लोग उससे जुड़ेंगे, तभी वो मजबूत हो पाएगी। क्योंकि अजाक्स के जो लोग हैं आप ही के भाई बंधु हैं, आप ही के कोई चाचा हैं, कोई पिताजी हैं, कोई बाबा हैं, तो उनको मजबूत करना होगा। अब आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वो बड़ा मुद्दा ये है कि हमको एक तो सम्मान के साथ आगे बढ़ना है। और सम्मान तब प्राप्त होगा, आत्मसम्मान कब प्राप्त होता है, जब हमारे में हीन भावना खत्म हो। क्योंकि यहाँ पर जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अधिक निश्चित ही अधिक हैं, तो उनमें इस हीन भावना को दूर करना पड़ेगा, जिस तरीके से बाबा साहब ने और संत रविदास जी ने उस हीन भावना को दूर किया था। कि हमको गर्व के साथ रहना है, क्योंकि हम भी सबके बराबर हैं, किसी से कम नहीं है। अगर इस भावना को हम लोग दिमाग में रख लें तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम प्रण लें
इस जो संत जी के जो संत रविदास महाराज हैं उनके जो विचार हैं उन पर चलेंगे हम लोग। भारत के संविधान को अक्षर से लागू करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमारे मूल अधिकार क्या है। देखिए, उनको सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उनको हमको व्यवहार में उसको लाना पड़ेगा। जब हम मूल अधिकार की बात करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि जो हमारा जो SC/ST वर्ग है वही आपस में एक दूसरे को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करें या दूसरे को कमज़ोर समझें, क्योंकि उसमें तो समानता का सिद्धांत है। रंग भेद नहीं होना चाहिए, जातिगत भेद नहीं होना चाहिए, धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हैं। फिर हमको बाबा साहब से और संत जी से ये उपदेश लेने हैं, उनसे ये सीखना है कि हमको अच्छा नागरिक कैसे बनना है। हमारी जो सामूहिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, उसको हमको कैसे निभाना है। ये नहीं हो सकता ना कि एक मोहल्ले में एक परिवार तो बहुत अच्छी तरीके से रह रहा है और या 5 भाइयों में एक अच्छे से रह रहा है और 4 की कोई परवाही नहीं हो रही। तो इस जो एक सामूहिकता की भावना है उस पर हमको काम करना है कि सब मिलकर रहें, एक दूसरे की मदद करें और कोशिश करें कि सबको आगे बढ़ने के अवसर मिलें। भारत का संविधान सबसे बड़ी चीज़ क्या बोलता है? यही बोलता है ना कि अवसर की समानता होनी चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। आप देखिए कि जब अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाएं, जब उनको पढ़ने का अवसर मिला तो आगे बढ़ी ना हो। अगर अवसर ही नहीं होता, अगर समाज यही सोच ले, परिवार ये सोच ले कि अगर मेरे 2 बेटे हैं 2 बेटी हैं, बेटे को तो पढ़ने का अवसर दे दो, बेटी को नहीं देना, तो अवसर नहीं देते तो आगे पढ़ ही नहीं सकती बेटियां। तो हमको अवसर की बात करनी होगी, समानता की बात मैंने कही है, स्वतंत्रता की बात करनी होगी और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको रोजगार में लग के और कुछ आर्थिक गतिविधियां करना होगा। हर जगह हम लोग बोलते हैं कि सब जगह अब सरकारी नौकरियां नहीं मिलती। यहाँ जो हमारी बेटियां बैठी हुई हैं पॉलिटेक्निक्स में, आप लोग पढ़ रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी करें। अब हमको उद्यमी बनना होगा। अगर कोई इलेक्ट्रिफिकेशन का कोर्स कर रही है तो ये कहाँ लिखा है कि अगर कहीं बिल्डिंग बन रही है तो जो लड़की है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं करेगी? लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहीं नहीं मिलती लड़कियां कि अगर उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन का कोर्स किया तो वो खुद काम करेंगे। होता क्या है, कई बार अगर घर में बल्ब भी खराब हो गया तो अगर शादीशुदा है तो पति का इंतजार करती है कि बल्ब कैसे चेंज कर ले। ये कमजोरी है ना भाई लड़कियों की, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि लड़का क्या करता है, वो झट से बल्ब चेंज कर लेगा, पंचर निकाल लेगा, सब कर लेगा। तो हमको छोटी छोटी चीज़ों में हमको एम्पावर होना पड़ेगा। प्लम्बर का काम है, मैसन का काम है, अगर हम महिला पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं तो हमको बराबर पुरुषों के साथ खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे इसमें। और साथ में जो लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चियों को अवसर दें। जैसे पढ़ने का अवसर दिया उसी तरीके से आगे बढ़ने का अवसर उनको मिलना चाहिए। आगे पढ़ाई करें, बहुत स्किल बहुत अच्छी आप लोग लेके आएँ, चाहे कंप्यूटर की स्किल हो, चाहे प्रोफेशनल स्किल हो, चाहे आपका स्पिरिचुअल भी स्किल मानता हूँ मैं उसमें कि आपको अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान है, वो भी एक स्किल है। बाबा साहब को समझना एक बड़ी स्किल हो सकती है कि उनके विचारों को हम लोग समझें, लोगों को समझाएं। जैसे यहाँ पर निशा आपसे बात करेंगे तो बताएंगे कि वो बाबा साहब के बोधिसत्व के जो उपदेश हैं वो कैसे हम लोगों तक पहुँचाएँ। तो इन्हीं चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मुझे अभी ट्रेन से कहीं जाना है तो इसलिए मैं पहले आ गया था। अभी मंत्री महोदय यहाँ आएंगे, वो अपनी बात कहेंगे और बाबा साहब का जो स्टैचू है उसका अनावरण होगा। इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ बहुत अच्छा स्टैचू बना है, गुरुजी लोग यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको भी बधाई, और जो मेरे समाज के साथी हैं उनको भी बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।